हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेन बात जो है ना वो स्वस्थ रहने का है। आज का जो टॉपिक है स्वस्थ रहने का है, तो स्वस्थ होंगे। आज की जो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है शाम को स्टार्ट, क्योंकि 2 दिन से आप लोग देख ही रहे थे कि व्लॉग नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आए पर्सनली इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी। मैंने बहुत लोगों को अपना नंबर शेयर किया हुआ है इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि मेरी हेल्थ को लेके बहुत लोगों ने नंबर मांगा था। तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, आंटी क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया, सब सही है कि नहीं। तो 2 दिन ब्लॉग नहीं आया, उसका बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं कि परसों साक्षी की हो गई थी तबीयत खराब। साक्षी की तबीयत क्या हुआ था, तो साक्षी को हो गया था स्टोन का पेन। वो हुआ, ठीक है, हम लोग अपना संभाल ही रहे थे, उसको वलगेरिस वगैरह दे रहे थे क्योंकि होम्योपैथी ही उसमें ज़्यादा काम करता है। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, झाजी लेके आए हुए थे, कोई ग्रास व्रास का वो है, सब कुछ ले रही थी मगर आराम नहीं हुआ। तो इंजेक्शन लगवा लिया, गए हॉस्पिटल और वहाँ से जो वही वॉब्रिन का इंजेक्शन होता है वो लगा लिया, बट आराम नहीं मिला। क्योंकि पता नहीं इस बार कैसा इसका पेन था, मैं आपको बता नहीं सकती, अलग ही था। और ऐसे लग रहा था कि वो या तो 7 mm का है पथरी, तो या तो क्रश हो गया है, मतलब टूट गया होगा, कहीं फंस गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा सुबह उठी, सुबह के बाद शाम तक चलता रहा, थोड़ा आराम थोड़ा पेन ये सब चलता रहा। वो अब करते हैं वीडियो कंटिन्यू, क्योंकि कुहू सो रही थी और उसको डिस्टर्ब नहीं करना था, तबीयत उसकी ऐसी ख़राब थी। लास्ट मैंने जो बताया था मेरे ख्याल से तो वही बताया था कि स्टार्टिंग में पहले दिन तो क्या हुआ, साक्षी को बहुत ज़्यादा पेन था, शाम तक उसका भी थोड़ा बहुत जाके ठीक हुआ, इंजेक्शन वगैरह थोड़ी देर के लिए एडमिट भी हुई, इंजेक्शन लगा और आ गए वापस घर। उसके बाद क्या होता है, शाम को पता नहीं कुहू वॉमिट करने लगी, 4-5 वॉमिट कुहू को हो गया। समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, और कुछ ऐसा नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, पता नहीं किस चीज़ से वॉमिटिंग हुई। तो हम लोगों ने जो ऑन्डम वगैरह होता है वो ला के दिया, ऑन्डम और एक और है कॉलिकेड। आप लोग जो बच्चे जिनके घर में होंगे वो जानते होंगे, कॉलिकेड और ऑन्डम ला के दिया। एक पेट दर्द का होता है, गैस का होता है, कि इस वजह से भी हो सकता है हो रहा हो। तो कुछ असर नहीं हुआ, धीरे धीरे रात को फीवर हो गया। तो रात को तो सबके घर, मतलब बच्चा जिसके घर में है क्रोसिन रहता ही है, क्रोसिन वगैरह दिया। क्रोसिन देने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा था लड़की को, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आया। और ये मैं आपको बताऊँ, ये 8 तारीख की बात है, 8 तारीख की बात है ये। ऐसे लग रहा था ना कि उधर साक्षी इधर कुहू। 9 तारीख कैसे कैसे भी आता है, तो हम लोग सोचते हैं मॉर्निंग में इसे मार्ट में ही यहीं पे है, रिचा शर्मा बहुत अच्छी डॉक्टर है, कुहू को सूट भी कर जाती है, थोड़ा बहुत होता है तो यहीं ले जाते हैं, ले जाएंगे। तो साक्षी ने बोला कि मम्मी के साथ आप चले जाना, और झाजी को बोला साक्षी ने कि आप आज छुट्टी कर लीजिए और मम्मी के साथ आप चले जाइए कुहू को लेके, क्योंकि साक्षी इस हालत में नहीं थी कि कुहू के साथ जा पाए, और अकेले मैं ले जा नहीं सकती। अब मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं कुहू को उठा के चल भी पाऊँ 10 कदम। तो यही हो गया, जहाजी ने छुट्टी की, जहाजी ठीक रहे दोपहर तक, कुहू को भी दिखा के आए, कुहू को आराम मिला। बहुत सारी दवाइयाँ वही दी, 1-2 प्लस में दिया उन्होंने, डॉक्टर ने, कि हम लोगों ने एंटीबायोटिक नहीं दिया था, उन्होंने एंटीबायोटिक दिया और एक कोई बैक्टीरियल कोई ड्रॉप सा दिया था कि 1 ड्रॉप पूरा ही पिला देना है, तो वो चीज़ कर दिया। तो कुहू ठीक है, आज भी ठीक है, और उस दिन भी थोड़ा बहुत आराम उसको मिल गया था। और बच्चा है तो कितना भी बीमार रहती है ना, तो वो खेलती हंसती ही रहती है, ऐसा हो गया। मैं आपको बताऊं, दोपहर तक झाजी के पेट में दर्द, झाजी भी लाइन से लग गए। सासू माँ है तो भैया चलो सब सेवा करवा लो खुद, मैं बीमार। और ये तीनों एक एक करके, पहले साक्षी, फिर कुहू, फिर झाजी। झाजी के पेट में दर्द से शुरू हुआ और उन्होंने तो वॉमिट शुरू कर दिया। मतलब क्या नहीं मैं बताऊं, 2 दिन से हम लोग इसी चीज़ में परेशान थे। और मतलब कहते हैं ना कि फैमिली पे दुखों का पहाड़ एक साथ ही टूट जाता है, भगवान भी पता नहीं परीक्षा लेते रहते हैं। और जिस दिन झाजी हुए थे बीमार, वो 9 तारीख थी, नवरात्रि का दिन था। मैं आपको बताऊं सच में, दिया तक नहीं जला घर में, इतना दुख हो रहा था। फिर कैसे भी कैसे करके दोपहर को पूजा किया। मैंने कहा फास्ट तो कोई करेगा नहीं, पूजा ज़रूरी है। थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि नाम लेना, और बस नाम तो हम
उसी दिन से ले रहे थे जिस दिन से साक्षी बीमार थी, इस वजह से कि मुझे जाना भी था, मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। अपॉइंटमेंट का 2-3 दिन बीत गया, फिर ये बीमार हो गई, फिर 6 तारीख था तो मैंने कहा 6 को सेलिब्रेट करके 7 को निकल जाऊँगी। 7 नहीं निकली, कुछ वीडियो वगैरह शूट करने थे, 8 को ये चीज़ हो गई, 9 को फिर ये हो गए झाजी। मैं आपको बता नहीं सकती, 9-10 ऐसा गया है कि पूछिए ही नहीं। और उसके बाद आज 10 है शायद, हाँ तो 10 है। आज साक्षी को भी सही लग रहा है। 8, 9, 10 गया बेकार हमारा, साक्षी को आज ठीक लगा। कुछ वीडियो पेंडिंग थी, वो बनाना स्टार्ट किया है, पेंटिंग स्टार्ट कर दी है। कहते हैं ना, लेडीज़ के शरीर में अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है कि ठीक लगने लगता है तो वो काम करने लगता है, तो वही है। साक्षी बैठती नहीं है अभी भी, हालांकि रात को कुहू के लिए दलिया वगैरह बना रही है कि एकदम पतला बनाऊंगी, मैं दूंगी। और दूध, हाँ एक चीज़ और, डॉक्टर, आप लोग भी कहेंगे डॉक्टर ने क्या कहा, तो कुहू के लिए बोला था कि पता नहीं कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है पेट में, और इसको ना अनपच होता है शायद, हमारे हिसाब से अनपच सा हो गया है। तो आप इसको दूध मत दीजिएगा, दूध से 2-3 दिन बचाइए और दूध अवॉइड करिए। और एक दूध लिखा था उन्होंने, मेरे ख्याल से सोया मिल्क वगैरह होता है, अगर ज़रूरत हो तो वो ले आना। तो हम लाए नहीं हैं, हम दाल का पानी बहुत पी रही है, ORS दे रहे हैं, क्योंकि लूज मोशन और फीवर कुहू को, मैंने आपको बताया कि नहीं पता नहीं, बट कुहू को लूज मोशन भी हो गए थे, फीवर भी था, और फीवर, लूज मोशन और वॉमिट के लिए बताया था मैंने आपको। तो कुहू को तीनों चीज़ें थी, वॉमिट भी, लूज मोशन भी और फीवर भी। धीरे धीरे सारी चीज़ें आ गई, तो कुहू ने, डॉक्टर ने कहा कि घबराने की तो कोई बात नहीं है, अगर फीवर नहीं आता तो हम नहीं घबराते, कि लूज मोशन और वॉमिट तो चलता है, वो दवाइयों से ठीक हो जाता, बट ये फीवर नहीं आना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या ही हो गया, उनको भी समझ में नहीं आया, बट कल फिर से ले जाना है। 2 दिन उन्होंने बोला था कि 2 दिन आप खिलाइए, तीसरे दिन मुझे दिखाइए क्या इम्प्रूवमेंट है। तो आज कुहू भी थोड़ा सा शाम से ठीक फील कर रही है, साक्षी भी ठीक है और झाजी भी ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी। मैंने सोचा कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग के साथ शेयर किया जाए। मेरी तो खुद की हालत अभी ऐसी हो रखी है कि किसी की केयर नहीं कर सकती मैं, सब मेरी ही करते हैं। बट यही होता है ना, हिम्मत रख के इन लोगों को थोड़ा सा समझाना, ये खाओ, ये पियो, ये करो। हम लोगों में क्या होता है, जब लूज मोशन हो और वॉमिट वगैरह का मन हो, पेट दर्द हो, तो चूड़ा दही खाते हैं, वो भी नमक डाल के, बिल्कुल भिगोया हुआ पोहा होता है ना, पोहे को भिगो के खाते हैं। तो मैंने, समझ लीजिए, तीनों को खिलाया है पोहा, और पोहा से बहुत आराम मिला है। झाजी ने पोहा खाया, पोहा क्या मतलब, उसे गीला करके दही डाल के उसमें एक चुटकी नमक डाल के आप खा लीजिए, एकदम होना चाहिए सॉफ्ट पोहा। 1 घंटे भिगो के छोड़ दो पानी में, ऐसा करेंगे तो लूज मोशन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और ये जो कहते हैं ना, चैत वाला महीना चलता ही है, उधर मेरा केशव बीमार हो गया है, तो है ही दिक्कत। चैत में कहते हैं अच्छों की बैंड बजा देता है, और चैत में केयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। आ जाइए, साक्षी आई है, सो गई ना बहू? अब कैसा लग रहा है ये बताओ? ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। तो पोहे की वजह से सब ठीक हुए हैं। पोहा खाया, चूड़ा दही खाया। आप लोग भी अगर ऐसा होता है कुछ, चूड़ा दही खा लीजिए, सही हो जाएंगे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, आप लोग भी कहेंगे कि क्या ही हो गया। तो यही सारी चीज़ें थी। आप कुछ कहना चाहोगे? अब दर्द में आराम है बहुत ज़्यादा। मेरा स्टोन काफ़ी बड़ा है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। मगर अब आप सबसे प्रॉमिस करो, पानी पियोगे? हाँ, बचपन से मेरी आदत है, मैं पानी नहीं पीती। हाँ, मुझे पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। पर अब गर्मियाँ आ गई है ना, नींबू पानी पीऊँगी मैं। हाँ, नींबू पानी पियो, लस्सी पियो, जूस पियो, पीना है, हमका पीना है, खाली पीना है। हाँ, मैं और एक वल्गैरिस नाम की कोई, बल्बेरिस बल्गैरिस होता है, वो इसको होम्योपैथी की जो दवाई है वो खाएगी तो स्टोन निकल जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जब साक्षी वहाँ आएगी हमारे यहाँ, तो वहाँ पर देसी इलाज भी करवाऊँगी, क्योंकि ये स्टोन वाली चीज़ ना बहुत बुरी होती है, जो स्टोन की होती है। हमारे घर में कहते हैं ना कि भगवान मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं, प्रभु जी पता नहीं क्या ही करेंगे। तो एक एग्ज़ाम पास होती नहीं हूँ, दूसरा सब में फ़ेल हो रही हूँ, आजकल सब में फ़ेल हो रही हूँ, और पता नहीं कब जाके पास होंगी, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग को अपनी क्वेरी जो थी वो मिल गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो कंटिन्यू रहेगी।
मुझे भी जाना है, आप देखिए कब जाती हूँ। और मुझे लग रहा है मैं परसों निकल जाऊँगी, कल नहीं परसों निकलूँगी। तो बने रहिए हमारे साथ हर व्लॉग में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।